3 अध्याय उसका 14 पत्री से लेके 22 पत्री तक पढ़ेंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोड़ ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगम हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष हो। आमीन। प्रभु का वचन जो यहाँ पे कलीसिया के विषय में लिखा है कि प्रभु कहता है कि गुनगुना होने की जरूरत नहीं है। अगर गुनगुना होते हैं हम, मतलब प्रेम, मतलब क्या है कि हमारे जीवन में जो प्रभु की जो आग है वो अगर काम नहीं कर रही है तो क्या हम गुनगुने की तरह जीवन जी रहे हैं? ना हम ठंडे हैं ना हम गर्म हैं, गुनगुने हो रहे हैं। तो गुनगुने अगर हम हैं, हमारे जीवन में जो प्रभु का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो प्रभु का वचन आज हमने कलीसिया में ये पढ़ा है, क्या लिखा हुआ है 16 भाग में, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। मनुष्य अपने जीवन में सोचता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। हमारे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सी कलीसियाएं हैं जो कहते हैं हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिश्चियंस हैं। प्रभु इस पृथ्वी पे क्रिश्चियंस बनाने या ऐसे कोई धार्मिक चीजों के प्रभु नहीं आया था। प्रभु ने अपने चेलों को फॉलोवर बनाया कि हम प्रभु के पीछे होके चले। धर्म आज मनुष्य ने बांट दिया कि कोई क्रिश्चियन धर्म का, कोई ईसाई धर्म का, कोई मसीह धर्म का, अलग अलग जैसे बांट दिया। लेकिन प्रभु ने कहा तुम सब मेरे सेवक हो, मेरे पीछे हो लो, और जितने ने उनके पीछे हुए हैं वो चेले बने। और प्रभु ने चेले बनाने के लिए ही हमें कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। लेकिन आज हम कलीसियाओं में क्या है, विश्वासी बनाते जा रहे हैं। विश्वासी क्या है कि सिर्फ विश्वास के ऊपर है। अगर उसके जीवन में काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वो दूसरी कलीसिया में चल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ उसका विश्वास नहीं चल रहा या उसका काम नहीं हो रहा। उसने यहाँ विश्वास किया था कि इस कलीसिया में जाने से मेरे काम हो जाएंगे, मेरी छुटकारा हो जाएगा, मेरी बीमारियां दूर हो जाएगी, मेरी समस्याएं दूर हो जाएगी। ये विश्वास था, सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास नहीं था, कलीसिया पे या पास्टर पे विश्वास था। लेकिन प्रभु क्या कहता है, चेले बनाओ। और चेले क्या है कि अगर चेला क्या होता है, उसके उस्ताद के पास, उसके गुरु के पास जो है वो दे रहा है, उसी से चल जाता है। अगर उसके पास एक रोटी है तो वो कहेगा कि मेरे पास एक रोटी है तो इसमें से थोड़ी खा ले, थोड़ी मेरे लिए रख दे, तो उसी में गुजारा कर लेगा। लेकिन जो चेला नहीं है वो क्या कहेगा कि भाई इसके पास नहीं है तो फिर मैं कहेगा मैं निकलता हूँ, जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो मुझे क्या खिलाएगा। वो होता है विश्वास सिर्फ। लेकिन जब प्रभु चेला कहता है तो चेले, आप वचन में पढ़ चुके कि 12 चेले जो थे प्रभु की सेवा को कैसे किस रूप से कहां तक पहुंचा चुके हैं। हालेलुया। सिर्फ 12 चेले थे
12 से बढ़ के फिर वो आगे से आगे फैलाते गए, वो 12 चेले ही। लेकिन आज जो जितने सारे ज्यादातर जो मसीह लोग हैं वो विश्वास से भरे हुए, सिर्फ विश्वास कर रहे, विश्वास करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु पे विश्वास करिए, कलीसिया पे विश्वास ना करिए कि भाई ये कलीसिया ये सब प्रभु की दी हुई है। विश्वास क्या है, प्रभु पे हमें करना है, और चेले प्रभु के बनना है। पास्टर के चेले या किसी संस्था के चेले बनने से हम मसीह के पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि पास्टर क्या है, वो भी प्रभु के पीछे, हम लोग क्या है, वो भी प्रभु के पीछे, सब लोग प्रभु के पीछे ही हैं। तो वो अलग से पदवी नहीं है, वो सबके सब एक ही दुल्हन के रूप में आ रहे हैं। सब मनुष्य एक ही दुल्हन, पूरी संसार की कलीसिया एक दुल्हन के रूप में गिनी जा रही है। ये है कि लेकिन पास्टरों का थोड़ा सा अलग दिखा जाए, ये नहीं कि पास्टरों की गिनती अलग हो जाए, पास्टरों की के तो अलग से क्लास होगी कि भैया आओ साइड में बैठो, जो पीछे मान नहीं किया ना, जो बोले थे सिर्फ नहीं किया, उनका अलग से थोड़ा सा अलग आ जाओ खोपचे में, कहते हैं ना कि भैया अलग से एक कमरे में आओ फिर बताते। तो वो चीजें क्या है, वचन में हमें इतना ध्यान से इस चीजों को समझना है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है ना तो तू गर्म है ना ठंडा है। अब ऐसा जीवन हमारा, आप सोच लीजिए ऐसा जीवन कैसे हम जी सकते हैं। कई बार मनुष्य क्या है, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में रहे, बीच की ना रहे। बीच की क्या है, प्रभु गड़बड़ी हो जाती है बीच की बातें, और प्रभु यहाँ पे कहता है जो गुनगुन है वो गड़बड़ी का ही है। अगर गुनगुना जीवन जी रहे हैं तो वो गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। आप ये देखिए जो ठंडे मनुष्य हैं वो कलीसियाओं में कभी कभार साल में एक आधी बार दर्शन देते हैं, वो ठंडे, उसकी कोई बात नहीं है। और कई मनुष्य क्या है, नॉर्मल जो साधारण जीवन जी रहे हैं, हम डेली मिलते जुलते रहते हैं, कई बार हम साधारण जीवन जी रहे हैं। और कई क्या है कि ज्यादा सामर्थ्य से भरे हुए हैं, प्रार्थना दुआ में, वो आपको अलग से नजर आ जाएंगे। उसमें क्या है कि प्रभु क्या है कि चाहता है हमसे हम फर्स्ट वाला जीवन जिए, गर्म वाला जीवन जिए, ना कि ठंडे वाला जीवन, ना गुनगुना वाला जीवन। क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है 19 भाग में, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए कि सरगर्म हो मन फिरा। हालेलुया। दोबारा से गर्म हो और मन फिरा। मन फिराने के लिए अगर हम स्टार्टिंग में देखें, जब मत्ती की इंजील में से पढ़ते हैं तब वहां पे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का ही बपतिस्मा देता था। मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इतने सालों के बाद, यूहन्ना रचित सुसमाचार जब ये लास्ट में प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे तो कई सालों का गैप हो गया। यहाँ पे भी प्रभु क्या कहते हैं, मन फिराओ, मतलब हमें मन दोबारा से फिराने की जरूरत है। मतलब अपने जीवन में वो काम हम नहीं कर रहे जो प्रभु चाहता है हमारे जीवन में, क्योंकि जो काम प्रभु की ओर से वो सामने आ जाता है, लेकिन जो प्रभु की ओर से जो काम नहीं है वो छिपा रहता है। जो प्रभु की ओर से काम क्या है कि आज मेरे साथ पढ़ देंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 12 भाग उसके 1 आयत से लेकर 13 आयत तक। नए नियम में से पहला कुरिन्थियों उसका 12 भाग उसकी 1 आयत से लेकर 13 आयत। ये भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अनुजाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु स्थापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जब हम प्रभु में नहीं थे तो इन बातों के पीछे ज्यादा फॉलोअर देखते थे। आज भी भारतवर्ष में बहुत ज्यादा मूर्ति पूजक आपको मिल जाएंगे। कहने को तो 144 करोड़ पता नहीं कितने देवी देवता हैं, लेकिन
टॉप में 2-4 ही रहते हैं उनके, कुछ एक ही रहते हैं जिनका कैलेंडर में भी फेस्टिवल दिखता है, बाकी सबकी गिनती का है वो पता नहीं। आप ये देखिए यहाँ पे प्रभु क्या कहता है, हमारा विश्वास, ठंडे लोगों का विश्वास क्या है, उन मूर्ति पूजा के बराबर ही है जिनका भरोसा उनके ऊपर था। वचन में लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान बने रहो। हालेलुया। आत्मिक वरदान कौन से हैं? कि मसीह में आने के बाद ये नहीं कि हम मसीह में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, एक आधी बार प्रभु का पवित्र आत्मा में छुआ तो काफी है। ये सिर्फ काफी का नहीं है, ये ठंडा जीवन है मेरे अजीजों, ये काफी नहीं है। अगर हमें परमेश्वर की दुल्हन के रूप में जाना है तो ये जीवन ना जिए कि मैंने बपतिस्मा ले लिया और प्रभु का स्पर्श मुझे छुआ, काफी है, इतना में मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। इतने में स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग जाने के लिए हमें गर्म होना जरूरी है। ठंडे होके हम स्वर्ग नहीं जा सकते, गुनगुने होके स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वचन में आज हम पढ़ चुके हैं, प्रभु क्या कहता है, या तो तू ठंडा हो जा कि भाई भूल ही गया मैं प्रभु को, या गर्म हो जा, गुनगुना ना रहे। गुनगुना क्या है, आज की कलीसियाओं में ज्यादातर गुनगुना चल रहा है, जो प्रभु को सुबह मॉर्निंग में एक बार ही मिल लेते हैं और लास्ट में नाइट में, बीच का समय अपने लिए, वो क्या है, गुनगुना जीवन है। प्रभु को धन्यवाद क्या है, हम उठते बैठते हमेशा धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। अपने आप ऑफिस में हैं, अगर आप खाली बैठे हैं उस समय आप आराधना कर सकते हैं, प्रभु के धन्यवाद दे सकते हैं और गीत सुन सकते हैं। प्रभु के गीत तो बहुत सारे हैं। दाऊद क्या करता था, अपने खाली समय में गीत गाता था प्रभु के लिए, जो आज हम भजन संगीता में बहुत सारे गीत देखते हैं, वो दाऊद के गाए हुए हैं। वो खाली समय में ऐसे ही करता था। जब और ये देखिए, जब वो बचपन में जब भेड़ों को चराता तब भी वो गीत गाता था, और जब वो राजा बन चुका उसके बाद भी गीत गाता था। हालेलुया। एक दिन मैं एक फुटेज देख रहा था, उसमें दिखाया, दाऊद का दिखा रहे थे, जब वाचा का संदूक दाऊदपुर में लेके आ रहे थे, दाऊद के महल में लेके आ रहे थे, दाऊद की जगह पे, तो वहां पे दिखाया कि दाऊद फ्रंट में दिखाया कि दाऊद कैसे नाच रहा है। एक धोती सी पहनी हुई है और ऐसे बिना कपड़े के ऐसे मस्त होके नाच रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा करवा रहा है। वचन में लिखा है कि उसकी पत्नी कहती तू ये कैसे नाच रहा है। वही प्रेम प्रभु कहता है कि दाऊद जैसा प्रेम, जो दाऊद का प्रेम है, वचन कहता है एक ऐसा मनुष्य जो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। हालेलुया। इतना प्रेम परमेश्वर उससे करता है। वो कोई भविष्यवक्ता नहीं था, वो एक साधारण मनुष्य था, भेड़ों की चरवाई करता था और एक राजा की पदवी मिल चुकी थी, बस इतना ही। लेकिन क्या है कि वो प्रभु के साथ साथ बातें करता था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानता था, प्रभु को अपना फर्स्ट देता था और किसी से डरता नहीं था। वचन में लिखा है, मैं जब उसने गोलियत को मारने के लिए गया था तो उसने कहा मेरे परमेश्वर को किसने ललकारा। आमीन, आमीन। इतना सोचिए, छोटा सा बच्चा जिसको लड़ाई का कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता लड़ाई के बारे में, वो गया लड़ने के लिए दाऊद के साथ। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पे जब गया तो वो वैसे ही नहीं आ गया, उसको मार के आया। हालेलुया। हालेलुया। अब सोचिए, परमेश्वर का नाम इतना सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया। उस सामर्थ के नाम के साथ हम जाते हैं, जब सामर्थ के नाम के साथ जो भी करते हैं तो वो हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड। दाऊद ने पत्थर तो 5 लिए थे लेकिन एक से ही मार दिया उसको। हालेलुया। वो सामर्थ परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आप ये देखिए, जो दाऊद, उसके भाई लोग इतने मिलिट्री में, आर्मी में लगे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, इतने हट्टे कट्टे बड़े बड़े ट्रेनिंग में पूरी ट्रेनिंग कर रखे, वो डरे हुए हैं। इजराइल की पूरी पलटन डरी हुई है, लेकिन वो डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? क्योंकि वो परमेश्वर के नाम के साथ गया था। हालेलुया। वही नाम आज भी काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप सामर्थ के साथ जाएंगे,
आमीन, हालेलुया। आमीन। उस अधिकार के साथ जाएंगे, उस अधिकार के साथ करेंगे कि प्रभु का नाम ही मेरे लिए काफी है, प्रभु का सामर्थ मेरे लिए काफी है, तो वो नाम आपको हर चीजों से छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन आज यही कहता है हमें कि उस नाम का हमें महत्व समझना है, उस आत्मा का महत्व समझना है, उस जो वरदान है जो परमेश्वर के, उसके महत्व समझना है, क्योंकि उन वरदानों के जरिए ही हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हालेलुया, हैं। यस ठंडे लॉर्ड। जीवन में या गुनगुने जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु वहां पे सामर्थ के साथ कार्य करते हैं। हालेलुया। वहां आमीन। पे कोई भी ऊँगता नहीं, ना कोई सोता है, वहां पे सारा दिन 2400 घंटे हर सेकंड परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। हालेलुया। वहां पे सोने का काम नहीं है, जैसे हम यहाँ पे सोते हैं, आराम फरमाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे 2400 घंटे वही आराधना चलती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे वचन में लिखा है आगे के भाग में 4 में 12 का 4 में लिखे पढ़ेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे लिखा है, आत्मा के फल जो आत्मा के कार्य हैं वो क्या है, आत्मा डिसाइड करता है, ये हम डिसाइड नहीं करते। वहां पे लास्ट में लिखा है 11 भाग में, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। ये आत्मा ही जानता है कि किसे क्या देना है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे मूसा की आत्मा चाहिए, या मूसा के कार्य चाहिए, या दाऊद के कार्य चाहिए, या दानियल के कार्य चाहिए, ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते। प्रभु समय के इस समय में हमें किस चीज की जरूरत है, प्रभु उस आत्मा से भरेगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम सोचे कि नहीं, मुझे मूसा की आत्मा चाहिए ताकि मैं समुद्र के बीच में से लकीर खींचूं और मैं उधर पार हो जाऊं, तो ये परमेश्वर की आत्मा नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब जिस चीज की जरूरत हो वो उस समय हो जाएगा, लेकिन जब चीज की जरूरत ही नहीं है तब उस समय भाई जहाज थे, लेकिन जहाज से जाने में बहुत समय लग जाता, और ना तो वहां पे जो इजरायली से जो लोग वहां से आए थे तब वहां पे कोई शिप इंतजार नहीं करी थी कि आओ भाई चढ़ो और उस पार उतार देते, ऐसा भी नहीं था। तब परमेश्वर ने यही चाहा कि भाई वहां पे लाठी को मार और समुद्र 2 भाग हो जाए, तो वो हो गया। लेकिन आज अगर परमेश्वर चाहता है कि भाई समुद्र 2 भाग नहीं करना और कुछ करना, तो प्रभु और कुछ करवाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु मुझे वही चीज चाहिए, जिद पकड़ के बैठ जाए, तो वो चीजें नहीं है। प्रभु वचन में साफ लिखा है, ये आत्मा डिसाइड करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे वचन में साफ लिखा, आप पढ़ सकते हैं, ये आत्मा डिसाइड करेगा कि हमको क्या वरदान चाहिए। मैं आपको कहूँ कि मुझे भाई संतोष ब्रदर के जो गिफ्ट चाहिए वो मुझे चाहिए, मुझे मेरा गिफ्ट नहीं चाहिए, तो प्रभु कहेगा भाई तेरा गिफ्ट तेरे लिए, उनका गिफ्ट उनके लिए। हालेलुया। उनका समय और उनका जो रूटीन है, प्रभु जानता है कि भाई उनको क्या कार्य करना है, वो कार्य परमेश्वर उनको देगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही जो मेरा कार्य है प्रभु मुझे देगा, वो आपको नहीं देगा। आमीन। अगर सब चीजें चाहते हैं तो सब चीजों के लिए समय भी बिताना पड़ेगा। Yes, Lord. हालेलुया। और मैंने आखिरी दफा भी कहा था कि स्वर्ग जाने के लिए हमारा शरीर ही हमारा विरोधी बनेगा। हालेलुया। आमीन। कितने लोग शरीर से प्रेम रखते हैं? आज के समय में कितने लोग शरीर से प्रेम रखते हैं? बहुत से लोग। आप अगर
भारत देश की क्या बाहर की कलीसियाओं में आप जाओ, अगर आप मुर्गाप में चल जाओ, जितनी दूर क्या जाना, मुर्गाप में चल जाओ, संडे को जाना या फ्राइडे को जाना, तो टोटली वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह ये सारे पहरे मिलेंगे आपको। वहां पे प्रभु की आराधना नहीं मिली, वहां पे फैशन कंपटीशन की तरह चल रहा है कि कौन किससे बेहतर पहन के आया, ऐसा चल रहा है। तो प्रभु की आराधना कहाँ हो रही है? प्रभु क्या ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है? प्रभु ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढ रहा। वचन में लिखा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आमीन आमीन। अगर हम फैशन का, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा वस्त्र ढांपना, तुम्हारा हर चीज मनुष्यों को नहीं दिखना चाहिए, वो परमेश्वर को भाना चाहिए। Yes, Lord, yes, क्योंकि Lord. अगर परमेश्वर को भाएगा तो पवित्र आत्मा को भी भाएगा, अगर पवित्र आत्मा को भाएगा तो वो सामर्थ्य भी मिलेगा हमें। अगर पवित्र आत्मा को नहीं भाया, परमेश्वर को नहीं भाया, जो हमने पहन रखा है, जो चीज कर रखा है, उसके द्वारा ही हम स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते। आमीन आमीन। क्योंकि उन वस्त्रों के द्वारा, उन गहनों के द्वारा, उन चीजों के द्वारा हम दूसरों भाई या बहनों को ठोकर का कारण बनाते हैं। हालेलुया। और जो ठोकर का कारण होता है, वचन में साफ लिखा है, ऐसे मनुष्यों के चक्की का बाट बांध के गहरे समुद्र में फेंक देना चाहिए ताकि उसके द्वारा ठोकर ना पड़े। आमीन। क्योंकि वचन ये स्पष्टता से कहता है, आज हम किसी मनुष्य का ना सुने, वचन का देखें कि वचन हमारे जीवन के लिए क्या कहता है। वचन स्पष्टता से साफ कहता है कि हमें उन वरदानों को, परमेश्वर के वरदानों को पाना जरूरी है, ताकि उन कलीसियाओं को, जो प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं के बारे में बताया, उन जैसी बातें हमारे जीवन में ना आए। आमीन। क्योंकि आत्मा ही जांचता है, आत्मा ही परखता है हमें। प्रभु ने, जब परमेश्वर पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आता था और जाता था और कार्य करता था। हालेलुया। हालेलुया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में डेरा किया, लोगों के साथ संगति करी, खाना खाया, सब चीजें करी, कार्य किए, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं लेकिन तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु साफ कहता है तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अनाथ मतलब क्या है कि जिसका कोई भी नहीं है, भटकता रहता मनुष्य कि मेरा कोई भी नहीं है, मुझे संभालने वाला नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। जो तुम्हें हर वो बात मानना सिखाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें मानना सिखाई, वो कौन सिखाएगा हमें? पवित्र आत्मा। वहां पे ना तो कोई पास्टर सिखा रहा है, ना कोई विश्वासी सिखा रहा है, ना कोई बड़ा बिशप या कोई बड़े व्यक्ति, कोई नहीं सिखा रहा। वहां पे क्या है? पवित्र आत्मा सिखा रहा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि वो प्रभु की बातें हमें मानना सिखाएगा, संसार की बातें नहीं। आप देख लीजिए आज संसार में, कलीसियाओं में बिना पवित्र आत्मा के कार्य कर रहे हैं। वो क्या है? अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की मर्जी से नहीं कर रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा ये ढोंग, इन चीजों में नहीं सम्मिलित होता। पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज है जो क्या है? परमेश्वर की ओर से कार्य करती है। उसमें सामर्थ है, बुद्धि है, हर चीज है, लेकिन वो एक देह चाहती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आत्मा क्या है? एक देह चाहती है, और वो देह क्या है? आपके द्वारा वो कार्य करवाती है। हालेलुया। करना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। करवाते किसके जरिए? पवित्र आत्मा के जरिए। होना कौन है? और जरिया कौन बन जाता है? मनुष्य बन जाते हैं। तो वो मनुष्य को हम प्रथम ना देके पवित्र आत्मा को अगर प्रथम देते हैं, परमेश्वर को प्रथम देते हैं, तो वो कार्य हमारे जीवन में भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या है? प्रथम देना जरूरी है, उसको पहला हक देना जरूरी है। जब हम पहला हक देते हैं, जब हम उसको अपने जीवन में पहला मानते हैं, तो वो पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में होने लग जाते हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे कार्य बढ़ते उतना सामर्थ हम पाते जाते हैं। बहन ने बीच में काफी टाइम पहले कहा था कि परमेश्वर के आशीष के बारे में हमें बताइए, परमेश्वर की अभिषेक के बारे में। तो मैं सिस्टर, ये जो अभिषेक के यही है, परमेश्वर के वरदानों में से ही एक वरदान अभिषेक का, जो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं।
हालेलुया। वचन में साफ लिखा है 9 भाग में 8 में, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार के भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। ये सब क्या है? परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा होता है। हालेलुया। हालेलुया। ये अभिषेक के बारे में क्या है? प्रभु के वचन में लिखा है, प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसका 8 भाग और 9 में पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसका 8 और 9। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन लिखा है, जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। सामर्थ क्या है? अगर हम उसको आगे पढ़ें तो वहां पे चेलों के द्वारा चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी थी पेंतेकोस्त के दिन। अगर हम उसमें आगे पढ़ें तो वही सामर्थ क्या है? आज प्रभु हमारे जीवन में भी देना चाहता है, लेकिन क्या है? उस जैसा हमें बनना पड़ेगा, सामर्थ्य बनना पड़ेगा। आप मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं या बड़े, मान लीजिए हमने खाना खा लिया, मान लीजिए खाना खा लिया अच्छे से, और सामने कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों ना पड़ा हो, जो हमें अच्छा लगता हो, हम उसे नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट भरा हुआ है, जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, तो हम उस खाने को नहीं खा सकते। चाहे कितना भी स्वादिष्ट, कितना भी मन भावना क्यों ना खाना रखा हो, हम नहीं खाएंगे क्योंकि जगह ही नहीं है। तो वही चीज है हमारे जीवन में। हम क्या है? अपने जीवन में उस आत्मिक चीजों को अभी तक नहीं हमने खाया। हमने क्या है? संसारिक चीजों को अपने जीवन में एग्जॉर्ब करके रख रखा, भर के रख रखा अपने जीवन में। संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार की सोच, हर चीजों से भर रखा अपनी आत्मा को, और परमेश्वर की आत्मा के लिए जगह ही नहीं है। हमने कहा मैं तो भरा हुआ, भाई भरा हुआ है, अभी जगह नहीं है। वो जगह ना होने के कारण ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आ रहा। हालेलुया। वो जब जगह वो खाली करेंगे तभी पवित्र आत्मा आएगा, और उस जगह को खाली करना जरूरी है। अंत के दिनों में समय नहीं है। ये नहीं कि आज हम सोचे कि चलो भाई कल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल में बढ़ जाएगा, आगे से आगे चलते चलते ये साल निकल जाएगा पूरा। आप ये सोचिए, साल शुरू वो होके 5 महीने गुजर गए पूरे, 6वां महीना आ गया, मालूम भी नहीं चला। ऐसे ही पूरा साल एकदम से निकल जाएगा। कुछ महीने में इधर उधर गए, ये गर्मी निकली, गर्मी के बाद सीधा अक्टूबर नवंबर में पहुंच गए, साल खत्म। अरे अभी तो लगा था जैसे पीछे 2024 अभी स्टार्ट हुआ था। हमने साथ बैठ के खाना खाया था, साथ वर्शिप करी थी, साथ सोचा था कि इस साल में मैं ये करूंगा, इतनी आत्माएं बताऊंगा, इतनी ये चीजें करूंगा, इतने लोगों को प्रचार करूंगा। वो कहाँ गया? वो साल तो खत्म, और तुरंत ये साल 2025 आ गया। चलो इस साल तो करना ही है। वो चीजें क्या है? हम सिर्फ दावा क्या है? शारीरिक शरीर को हम दावा कर रहे हैं। हमारा शरीर इस चीजों को बोल रहा है, आत्मा नहीं बोल रही, सिर्फ शरीर बोल रहा है। जिस दिन आत्मा हमारी बोलेगी उस दिन प्रभु के कार्य होने लग जाएंगे। हालेलुया। आत्मा को जगाना जरूरी है। मेरे अजीजों, वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? शारीरिक कानों की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ आत्मिक कानों की बात है। अगर आत्मा उन वचनों को सुनेगी तो आत्मा जागेगी, लेकिन आत्मा उन वचनों को नहीं सुनेगी तो डेली रूटीन की जैसे ही हम अपने वचनों को नॉर्मली लेंगे और नॉर्मली एक कान से निकाल देंगे, क्योंकि आत्मा ना तो उस चीजों की
और आत्मा तब तक हमें सामर्थ नहीं मिलेगी जब तक हम समय नहीं बिताएंगे प्रभु के साथ। समय बिताना जरूरी है मेरे अजीजों, क्योंकि समय कम है। अब हम ये ना सोचें कि आने वाले और 2000 साल क्या पता बीत जाए प्रभु आने के लिए, नहीं है अजीजों, क्योंकि अब वो समय नहीं है। तैयारियां पूरी हो चुकी है, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप ये देखिए कि प्रभु ने कहा था लोग जगह जगह लड़ाइयों की चर्चा, ये सब ज्यादा महामारी, ये सब चीज होगी। महामारी भी देख चुके, लड़ाइयों की चर्चा चल रही है। लगभग सभी के पास विस्फोटक वगैरह सब देशों के पास है। एक बार बस तिल्ली लगाने की जरूरत है, सबके सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीजों की शुरुआत हो चुकी है। अब समय निकट है, ज्यादा दूर देरी की बात नहीं है। और वचन में लिखा हुआ है कि हर देश इस चीजों को देखेगा। और ये चीजें क्या है, अब इंटरनेट का इतना जोर है कि हर चीजें आप दूसरे देश के इस जगह देख सकते हैं, अपने इंडिया की बातें इधर देख सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो इतना जोर स्टार्टिंग हो चुका है। तो शुरुआत मतलब उस चीज की है, क्षण भर में ये चीजें हो जानी है। हालेलुया। लेकिन उनके लिए जो आत्मा में तैयार है, उस 5 कुंवारियों के समान जो अपने कुपी में तेल रखी हुई थी, हालेलुया, उनके समान नहीं जो 5 सो गई थी। 100 तो सबकी 10 की 10 गई थी, लेकिन 5 ने कुपी में तेल रख रखा था और 5 ने नहीं रखा। 5 ने जिन्होंने रखा वो तुरंत शब्द आया और वो राजा के साथ अंदर चले गए और द्वार बंद हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसा हमारे जीवन में ना हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह आए और कुछ लोग उठ जाएं और कहेंगे अरे मैं तो कहाँ इतने लोग गुम हो गए, कहीं से उधर सुना इधर गुम हो गए, कहाँ गए? सबके सब गुम हो गए। फिर पता चला रैप्चर हो गया था, अरे मैं रह गया। फिर पछतावा वो चीजें क्या है कि फिर हमारे जीवन में वो, मैं अभी कुछ टाइम बाद हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है, कलेश काल के बारे में बताया गया। रैप्चर के बाद जो उठ जाएंगे, जो लोग रह जाएंगे, वो कलेश काल चलेगा 1000 साल का। हालेलुया। तब उस समय लोग मारे जाएंगे। उस समय क्या है, लोग प्रभु यीशु मसीह पे जो शारीरिक जीवन जी रहे हैं, जो उस समय आत्मिक जीवन में जिएंगे। अभी जो शारीरिक जीवन जी रहे हैं, वो जब दोबारा समय आएगा वो तब आत्मिक जीवन जिएंगे, तब वो लहू के साक्षी होंगे। हालेलुया। आमीन। उस समय वध किए जाएंगे वो लोग, क्योंकि जिस उस समय क्या है कि 2 ही ऑप्शन है, प्रभु को धन्यवाद दो, मोर लगाओ, नहीं तो मार दो। उस समय वध किए जाएंगे लोग। उसी सेकंड खत्म करो इन लोगों को, क्योंकि ये प्रभु के कहने मान रहे हैं, मोर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस समय मार दो इन लोगों को। उस समय मार दिया जाएगा। वो अंतिम समय के बारे में। और उसके बाद फिर प्रभु का राज्य दोबारा आएगा। हालेलुया। तो ये सब पीरियड है, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही उठा ली जाए वो सही नहीं है। उन सबको देखना जरूरी है, उन सब चीजों को महसूस करना जरूरी है। अगर फर्स्ट टाइम में ही उस चीजों को उठाने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई वो चीजें हमारे समय में ही आ जाए, वो चीजें आ जाए, तो आत्मिक रूप में बनना जरूरी है। हालेलुया। अगर ठंडे जीवन में जी रहे हैं, अगर साधारण जीवन जी रहे हैं, तो मेरे अजीजों समय आएगा और चला जाएगा। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। फिर हम कहें कि भाई अब तो मेरे पास समय नहीं है, टाइम ही नहीं बचा। टाइम मेरे अजीजों, टाइम अभी है हमारे पास। प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। ये ऐसी कंट्री नहीं है जो दुआ प्रार्थना के लिए मना करती हो, नहीं तो पता नहीं कितनी कंट्रियों में तो ऐसा है जहाँ दुआ प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हम यहाँ पे आराम से बैठ के दुआ प्रार्थना कर सकते हैं, अपने घरों में भी आराधना कर सकते हैं, बाइबल लेके घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई कंट्रियों में ऐसे, अपने भारत देश में ही बल्कि कई जगह ऐसा है जहाँ आराधना करने नहीं देते, चर्चों में घुस के तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। आप ये सोचिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आराधना कर सकते, कोई मना नहीं है। और हमारे भारत देश में एक ऐसा है कि जहाँ पे कहीं आराधना हो रही है वहाँ घुस जाते हैं तोड़ फोड़ करने, वहाँ पे कोई कानून का कुछ नहीं।
लेकिन यहाँ पे हम आराधना कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु, हालेलुया। इतना अच्छे देश में प्रभु ने Yes, हमें Lord. रखा। हालेलुया। इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे, ये आमीन। देश भी उद्धार पाए आमीन। और प्रभु के राज्य में दुल्हन के रूप में गिना जाए। हालेलुया हालेलुया क्योंकि इस देश में हम रह रहे हैं तो धन्यवाद दे सकते हैं Yes, प्रभु को। Lord. और इस देश के लिए कि इस देश को भी मन फिराव का प्रभु अवसर दे। हालेलुया। लेकिन उस सभी चीजों के लिए प्रार्थना ज्यादा जरूरी है, Yes, Lord. धन्यवाद ज्यादा जरूरी है। जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना सामर्थ प्रभु हमें देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है जो स्वर्ग के द्वारों को खोलती है। आमीन हालेलुया। आमीन और अगर हम उस चाबी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रभु कहते हैं कि चाबी तो रख ले, इस्तेमाल में लेके आइयो, जब तुझे जरूरत पड़े तब इस्तेमाल में। लेकिन हम सोचें कि प्रभु ये लगेगी कहाँ पे? अरे लगेगी तो वो तो ऊपर लगेगी ना, स्वर्ग में लगेगी, लेकिन उसका इस्तेमाल तो नीचे ही करना पड़ेगा। उसका इस्तेमाल क्या है? प्रार्थना है। हालेलुया प्रभु ने प्रार्थना की कुंजी हमें दे रखी है, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो स्वर्ग के राज्य को खोलेंगे। अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस कुंजी को लेके बैठे रहेंगे कि प्रभु मुझे पता ही नहीं कैसे यूज होएगी। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े